नमस्कार। ये एक 47 वर्षीय विदेशी महिला का पाम है और ये बेहद खुशी का अनुभव होता है जब ये विदेशी व्यक्ति भी हमारी भारतीय विद्या के प्रति आकर्षित होते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने भी काफ़ी लंबा प्रश्न भेजा हुआ है। पहला, इन्होंने ये जानना चाहा है कि इनको नेक्स्ट पार्टनर यानी कि इनकी जो पश्चिमी कल्चर होती है उस कल्चर में इंडियन के जैसा नहीं होता। ये अभी जिस एज में है उस एज में पूछना चाहते हैं कि अगला पार्टनर इनको कंपेटिबल पार्टनर कब मिलने वाला है। दूसरा, इन्होंने पूछा है कि आगे की लाइफ हेल्दी रहेगी कि नहीं रहेगी, लॉन्ग लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी, और क्या मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकती हूँ, जॉब करना अच्छा रहेगा या बिजनेस करना अच्छा रहेगा। ठीक है। और एब्रॉड सेटलमेंट के या विदेश यात्रा के बारे में भी इन्होंने जानना चाहा है, और कुछ मेडिटेशन योगा इनसे कुछ ऐसा क्या करने से मुझे लाभ होगा, ये क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी मांगा है। जो भी इनके हाथ में पॉजिटिव है, इनका जो व्यक्तित्व है जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो इन्होंने जानना चाहा है। और उसके बाद में कोई ब्लॉकेज है, कोई कमजोरी है जो रोक के रखी हुई है, ऐसा कुछ है तो वो भी मुझे कृपया बताएं, इनका वो भी प्रश्न है। और कोई रेमेडीज़, कोई उपाय हैं जिससे कि आगे आसान हो ज़िंदगी, तो वो भी ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपके जो सारे प्रश्न हैं तो बहुत अच्छे, बहुत डीपली आपने जानना चाहा है। और अक्सर ये देखता हूँ मैं, कोई भी विदेशी व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो एकदम निचोड़ लेता है, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न उसके रहते हैं, सारगर्भित प्रश्न रहते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, कोशिश करेंगे वन बाय वन जवाब देने की। देखिए, आपने जो भी फ़ोटो भेजा मुझे, 10-15 फ़ोटो से ऊपर भेजा आपने, उसमें से केवल 2 ही फ़ोटो ऐसे हैं जिसको मैं ओके ओके स्थिति दे सकता हूँ। आप फ़ोटो और अच्छा दे पाती तो और मज़ा आता। खैर ठीक है, आपके जो भी प्रश्न हैं उनसे संबंधित बिंदुओं के लिए पर्याप्त है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके हाथ पे बुद्ध की उंगली की, बुद्ध की उंगली आपके फर्स्ट फेलेंस से नीचे है। और ये अक्सर मैं कहता हूँ किसी भी स्त्री के लिए। और ये अंगूठा भी देखो आप, अंगूठा भी जिस प्रकार से आपकी हथेली है उस प्रकार से अंगूठा आपका छोटा है। ठीक है। और ये उंगली भी छोटी है। तो ऐसा माना जाता है ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं होती। अदरवाइज़ बाकी चीज़ों के लिए ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, थोड़ा मोड़ा डाउन है। तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट आपका आता है वहाँ पे थोड़े तो इन लोग कमज़ोर देखे जाते हैं, बहुत अच्छे से टिकल नहीं कर पाती इन सारी चीज़ों पे। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं, थोड़ा सा ही डाउन है। और आपने अच्छा काम क्या किया है, ये नाखून बढ़ा के रखा है। तो ये आप हमेशा रखना, ये छोटी उंगली का नाखून इतना लंबा रखना ताकि ये फर्स्ट फेलेंस तक पहुंच जाए, इससे आपको लाभ होगा। ये जो चीज़ों में कमी आ रही है आपको, वो सारी चीज़ें आपकी भरपाई होंगी। ठीक है। दूसरी चीज़, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली, बिल्कुल आप देखेंगे 19-20 का अंतर है या फिर बिल्कुल 0-0 है ना। तो ऐसा व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाला, थोड़ा सा धैर्य कम होता है इनके अंदर में, पेशेंस कम होता है। जीवन में इनको प्रोग्रेस बहुत फास्ट मिलते हैं, स्टार्टिंग में जीवन के प्रोग्रेस बहुत फास्ट मिलता है इनको, जल्दी जल्दी इनकी रफ्तार गाड़ी पकड़ती है। लेकिन अंतिम समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है ना, बुढ़ापे से रिलेटेड प्रॉब्लम। अदरवाइज़ ठीक है, प्रोग्रेस के लिए ठीक है। शनि की उंगली आपकी टिल्ट हो रही है सूर्य पे। जब शनि की उंगली टिल्ट होगी सूर्य पे तो ये देखो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। अब कैसा, ये शनि की पीड़ा कहते हैं इसको, साढ़े साथी की पीड़ा कहते हैं। दूसरा चीज़, जब शनि सूर्य के ऊपर आरोपित होने लगे इसका मतलब आपको जीवन में संघर्ष कराता है। ठीक है। माँ बाप से दूरी, घर परिवार से दूरी, एक अकेलापन का माहौल ऐसे लोगों को जीवन में बिताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव इसके साथ में आती हैं। बाकी चीज़ें देखें, ये अच्छी चीज़ें हैं।
गुरु शनि पे आरोपित हो गया है। जब गुरु शनि पे आरोपित होगा तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको लंबे समय तक टिकने की एबिलिटी होती है, या ऐसा कोई कार्य करता है जो लंबे समय तक टिकता है ना। तो स्टेबिलिटी को बताता है, साथ में गंभीरता को भी बताता है, और मानवीय गुणों का संचरण करता है इंसान के अंदर। कैसा मानवीय गुण? दया, करुणा, क्षमा, ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे लोगों के अंदर में देखी जाती हैं। और ईश्वर के तत्व यानी कि आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। चाहे आपका धर्म क्या है, कौन से ईश्वर को आप मानते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन ईश्वर की मौजूदगी पे इनका यकीन होता है। परमात्मा पे यकीन करने वाले व्यक्ति होते हैं, और मानव या जीव मात्र पर भी दया करके चलने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। अपने कुल की मान मर्यादा प्रतिष्ठा उसका काफ़ी इन लोग को ख्याल रहता है, ये भी ठीक बात है। अब अंगूठे पे बात। देखिए, आपका जो हाथ है उस हिसाब से अंगूठा आपका छोटा है। जब छोटा अंगूठा हस्तरेखा में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है इसके बारे में। धन को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, ठीक है, साथ ही साथ में एक स्त्री के लिए उसका वैवाहिक जीवन को लेकर ये चीज़ें अच्छी नहीं कही गई हैं। तो थोड़ा यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन फिर भी सम अंगूठा है, ये थोड़ा और ऊपर होता तो यहाँ तक होता तो अच्छा था। छोटा अंगूठा है, ऊपर से मोटा अंगूठा है। तो देखिए, आपके स्वभाव पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे कि आपने पूछा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में, तो एक तो पहले यहाँ से ही निकल के आता है, आपको आपके स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। आपको दूसरे का भी बात सुनना चाहिए। केवल अपनी मेरी मुर्गी का एक टांग बनकर काम नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे वो आपके निजी रिश्तों में हो या फिर कोई भी व्यवहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में संबंधित कोई भी रिश्ते हों, चाहे जॉब व्यवसाय से हो, चाहे आपका निजी जीवन हो, दूसरे की भी बातों को महत्व दीजिए। और थोड़ा रिजिड जो आपका नेचर है उसको आपको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं ऐसा, तो इन सारे स्वभाव को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी देखो, अंगूठा जब फर्स्ट फैलेंज ये ऐसा हो, ठीक है ना, तो ये आपके अंदर में आपकी विल पावर को बताता है। विल पावर इन द सेंस कि आप कितना आप अपने जीवन में एम्बिशियस हैं। सेकेंड चीज़ आपके मैनेजमेंट को बताता है, सबसे मेन चीज़ तो मैनेजमेंट के मामले में भी ये देखेंगे अगर, तो फर्स्ट फैलेंज बहुत लंबा नहीं है और ऊपर से गोल है, गोलाई लेके चल रहा है। तो आपको डिसीजन लेते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सही ढंग से मैनेज करना अपने लाइफ को या अपने आने वाले डिसीजन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे समय में व्यक्ति से गलतियां होती हैं, धोखे का शिकार होता है, ठीक है। और अपने महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए कभी कभी ये अधीरता, जो मैंने कहा ना, ये अधीरता के कारण से गलत निर्णय ले लेता है, बहुत हड़बड़ाहट में निर्णय लेता है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, कभी भी जब इम्पोर्टेंट डिसीजन लें आप लाइफ में, थोड़ा वक्त दीजिए। किसी पर भी इतना जल्दी आपको एतबार नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। चीज़ें आपके विपरीत हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या आपके इमोशन से रिलेटेड हो, ध्यान रखना। बाकी देखिए, अंगूठे का और भी बात करें, हाँ ये बहुत अच्छा है कि अंगूठे का एंगल जो है वो बहुत शानदार है। जब ये अंगूठे का एंगल इस तरीके से स्लोपी हो तो ये आदमी के जीवन को आसान बनाता है। चीज़ें जो है ना आसानी से मिलती हैं, ये इसको बताता है। लेकिन यहाँ पे कंटक लगा है, ये डिले कराएगा, तरसाएगा शनि, यहाँ पे आसानी से मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से मिलेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि ये चीज़ें क्या क्या अंतर होती है। शुक्र से संबंधित, शुक्र भोग है ना। तो हो सकता है आपको भौतिक सुख सुविधा यानी कि लग्जरीज, घर में एसी, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ें आपको पैसे कौड़ी से संबंधित चीज़ें अच्छी से मिले, लेकिन भोग में आपका शारीरिक सुख भी है, आपका पार्टनर का प्रेम भी है ना। तो वहाँ पर स्ट्रगल कराए आपको इमोशनली बहुत हर्ट करे, ये इमोशनली आपको तोड़े बार बार। आप एक होता है कि पार्टनर की मौजूदगी का होना, एक होता है कि पार्टनर के मौजूदगी विथ लव होना, तो वो लव मिसिंग कर देता है ऐसे समय में, ठीक है।
फिजिकली तो आप गेन कर लें, आप हो सकता है एक दूसरे के साथ में रह सकें, लेकिन वो आपको वो जो प्रेम है, वो प्रेम, वो लव जो है, अफेक्शन जो है अपने पार्टनर से मिसिंग लगेगा, और वो चीज़ की तलाश आप करते रहेंगे और उसी की तलाश में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है छोटा अंगूठा विथ शुक्र का डेवलप्ड पर्वत। शुक्र का पर्वत आपका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपके अंदर में काम वासना जो है बहुत प्रबल है, लेकिन अंगूठा छोटा है, एंटीना छोटा है, स्टोरेज कम कर पा रहा है एनर्जी का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर आदमी को एम्प्टीनेस महसूस होने लगता है लाइफ में, पार्टनर मिसिंग लगने लगता है, या फिर वो प्रेम का मिसिंग आदमी फील करने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे लोगों के एक चीज़ और है, ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर होते हैं, बहुत लोगों के साथ इनके संबंध हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर बहुत सारे होने का कारण ही वही रहता है, जो मिसिंग पार्ट है ना वो सब में खोजते रहते हैं ये, और ट्राई करते रहते हैं, वो मिलता नहीं, तो ये बड़े दुखी रहते हैं, इमोशनली वो ड्रेन होते रहते हैं, जबकि इनका फोकस प्रेम पे होता है। और ये वासना जो शुक्र तेज होने के कारण से अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण तो देता है, लेकिन वो मिसिंग, वो एम्प्टीनेस, ये अंगूठा छोटा होने के कारण से इनको फील होते रहता है लाइफ में। ये भी ऐसी भी परिस्थितियाँ जनरेट होती है ऐसे लोगों के सामने। देखिए अब कुछ पर्वत पे बात करते हैं। ये बहुत शानदार स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये खड़ी खड़ी लकीरें, बहुत खड़ी खड़ी लकीरें, काफ़ी। जब बुद्ध पे खड़ी लकीरें हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है या तो इसको 2-3 एंगल से जोड़ा जाता है। जैसे आप, मुझे नहीं पता आप कौन से सेक्टर में जॉब करती हैं, आपके हाथ को देखने के बाद में मुझे 2 सेक्टर ज़्यादा प्रबल रूप से लगता है। या तो आप कोई लॉ या वकालत वाला क्षेत्र पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल से सहायक रेखाएं काफ़ी निकल के जा रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप बैंकिंग से भी रिलेटेड क्षेत्र में हो सकते हैं। बुद्ध पे खड़ी लकीरें काफ़ी हैं, बुद्ध डेवलप्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे लोगों का जब भी मल्टीपल लाइंस खड़ी खड़ी बुद्ध पर दिखाई दे, तो ये आपके त्वचा को भी बताता है, ठीक है। त्वचा को बताने का मतलब, ऐसे लोग अपने उम्र से कम उम्र के दिखते हैं, दिखने में बड़े डैशिंग्स। और देखो एक चीज़ और, इनके साथ में डैशिंग शब्द आया तो मैं एक चीज़ और डील करूँ। शुक्र का पर्वत भी बहुत शानदार उठा हुआ है और बुद्ध का पर्वत भी बहुत शानदार उठा हुआ है ना। तो शुक्र खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस का कारक बनता है, और बुद्ध आपकी त्वचा का। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में निसंदेह बहुत खूबसूरत होता है। ये आपकी खूबसूरती का गवाह यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को बिजनेस का सेंस बहुत बढ़िया होता है, सेल्स मार्केटिंग का समझ अच्छा होता है ऐसे लोगों को। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्य के पर्वत पे बात करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये आती है, ये कि यहाँ से एक रेखा गई, एक ब्लॉक यहाँ पे की, और ये क्लियर कट यहाँ पे यस साइन बना हुआ है। तो न केवल मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो बैंकिंग सेक्टर में हैं या लॉ के क्षेत्र में हैं, और सेक्टर तो बता पाना भी मुश्किल है, बट हाँ यस, जो भी सेक्टर में है आप, ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप ज़रूर काम करते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ काम आपका ज़रूर होगा, या तो सरकारी तंत्र में किसी भी तरीके से आप इन्वॉल्व होंगे, वहाँ से आपको लाभ की स्थिति बन रही होगी। तो सरकारी नौकरी की तरफ में ये इशारा करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और हाँ, सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य की रेखा भी ठीक ठाक स्पष्ट रूप से है। तो ये ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन में स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, यश मान सम्मान की प्राप्ति अच्छी होती है। चूँकि अंगूठा छोटा है इसीलिए दायरा कमज़ोर होगा, क्योंकि अंगूठा जो है आपके हाथ का 70% रोल निभाता है, आपका व्यक्तित्व को बताता है, आपकी पर्सनालिटी का बताता है, और वही छोटा हो गया तो आप बड़े पोस्ट की तरफ में आपको नहीं जाने देगा, अथॉरिटी आपको नहीं मिलने देगा। हो सकता है आप ज़रूर सरकारी नौकरी करते होंगे, लेकिन अथॉरिटी पोजीशन में आपको नहीं आने देगा, ये अंगूठा छोटा हो गया हो, ठीक है। और आ भी गए तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा। शनि पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ और बात कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सूर्य और बुध के बीच में एक खिसक के उभार बीच में आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है। कुछ भी काम किए तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरों के चेहरे पर, दूसरे की ज़ुबान से सुनना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और यही चीज़ नेगेटिव में भी, जैसे कि कुछ सुन लिए, कुछ अच्छा किया इन्होंने, किसी ने बोल दिया कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है,
तो ऐसे लोग उदास भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये भी एक बात यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे शनि और सूर्य के बीच में उभार यहाँ पे आ रहा है। ये आपको जीवन में संघर्ष की स्थिति को पैदा करता है। ऐसे समय व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष के बाद मिलती हैं। और इनिशियल कम से कम 36 साल तक तो आदमी का जीवन काफ़ी ज़्यादा 36 ईयर्स तक स्ट्रगलिंग पीरियड लाइफ में होता है, ठीक है। 36 के बाद में चीज़ें धीरे 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 अच्छी होने लगती हैं ऐसे लोगों के साथ में। बाकी शनि पे पर्वत पे बात करूँ तो रेखाएं तो हैं खड़ी खड़ी, लेकिन सारी रेखाएं अच्छी स्थिति में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बुढ़ापे के लिए धन का संचय आपको ज़रूरी है, ध्यान रखें इस बात पे। बुढ़ापे के लिए धन का आप अभी से बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग करना चालू कर दीजिए। बुढ़ापा आपको धन से संबंधित मैटर के लिए परेशान कर सकता है, इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा चीज़, न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी इंडिकेशन देता है। नस से संबंधित नर्व पेन, जॉइंट से संबंधित जैसा कि आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, इससे संबंधित तकलीफ़ों को ये बताता है। गुरु पे बात करें, गुरु में अच्छी स्थिति है, मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। और गुरु का पर्वत भी ठीक है, हल्का खिसक के शनि के साइड गया उतना चलेगा। तो ओवरऑल ठीक है, गुरु में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट अच्छा करना ठीक नहीं, अच्छा है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, संतान का सुख मिलता है, दाम्पत्य का सुख मिलता है, ठीक है। धन की स्थिति भी गुरु बताता है तो भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन हालांकि शनि यहाँ पे बुढ़ापे में थोड़ी कमजोरी स्थिति बता रही है, तो बुढ़ापे के लिए धन का संचय ज़रूरी है, आपको प्लानिंग ज़रूरी है। देखिए अब मंगल पे बात करता हूँ। मंगल पे यहाँ पे मंगल रेखा टूट टूट के ऐसी बिखर रही है। दूसरी चीज़, बहुत अच्छा मंगल आपका नहीं दिखता है, थोड़ा यहाँ पे फोल्डिंग थुलथुलापन है, ठीक है। तो ऐसे समय में गर्भाशय से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम, पेनफुल पीरियड का प्रॉब्लम, ये जो हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को सताती हैं। कभी कभी लाइफ में एक आध बार ऐसे लोगों को एबॉर्शन जैसी स्थिति को भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा चीज़, शुक्र पे बहुत अच्छा शुक्र है, शुक्र ओवर डेवलप्ड है और एरिया भी काफ़ी लिया है। तो लाइफ को एंजॉय करके जीना, लाइफ को एकदम एंजॉय करके जीना ऐसे लोगों को पसंद होता है। ब्रांडिंग के पीछे जीते हैं ऐसे लोग, चटक कलर ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। ऐसा अलग लोगों से अलग हट के दिखना इनकी चाह होती है, और उसके लिए बहुत कोशिश रहती है इनकी, हमेशा अलग दिखना, अलग पहनना, अलग घूमना, मतलब लोग नोटिस करें इनको, इनका यही एक डिमांड रहता है। और ये दिखते भी ऐसे हैं, लाखों की भीड़ में भी रहेंगे तो ये अलग हट के दिखेंगे, खूबसूरत होते हैं ऐसे लोग दिखने में। शुक्र का नेचर होता है, वाणी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत जल्दी इजीली ये अपने अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या इनके लाइफ में इसीलिए मल्टीपल अफेयर्स होते रहते हैं, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं इनसे, इनकी खूबसूरती के कारण से। ब्रांडिंग के जैसे मैंने कहा, तो ये परचेस करने के हैं, ये माइंड सोच के भी जाएंगे कि अगर मुझे 100 रुपये की परचेस करनी है तो ये जाके आराम से 200-300 का परचेस करके आएंगे, क्योंकि इनको हमेशा महंगी चीज़ ही पसंद आएगी, सस्ती चीज़ों का शौक़ इनको होगा नहीं। ब्रांडिंग के पीछे ऐसे लोग भागते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखावा इनको पसंद आता है। और शुक्र जब अच्छा होगा तो लग्जरी लाइफ में अच्छी मिलती है, अच्छी गाड़ी भी, कार भी नॉर्मल कार नहीं, अच्छी कार चाहिए इनको, ठीक है। जो भी चीज़ करें इनको थोड़ी से अच्छे बेहतर चाहिए चीज़ें, ऐसे इनके साथ में माइंडसेट जनरेट होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है। दूसरा चीज़ देखते हैं, बाहरी मंगल पे, बाहरी मंगल ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग है, कितना भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, ऐसे लोग फाइटर अच्छे हैं, और उससे लड़ के जीत के आगे निकलना इनका शौक़ होता है, इनका ताकत होता है। तो मंगल अच्छा है आपका, बाहरी मंगल। बाहरी मंगल से निकलने वाली रेखाएं भी सूर्य की तरफ में जा रही हैं, तो या फिर हृदय रेखा पे भी समाहित हो रही है, जो आपके अंदर में साहस को भरता है। तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, और साहसी 2 मायने होते हैं साहसी के। साहस तब तक अच्छा है जब तक उसके रिजल्ट पॉजिटिव है। ऐसा होगा कि साहस, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन का समावेश आपके हृदय रेखा पे होने लगे, तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ापन, क्रोधी, गुस्सैल, बहुत ज़्यादा
विस्फोटक नेचर ऐसे लोगों का होने लगता है, थोड़ा बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ऐसे लोगों के ना। तो उन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि अंगूठा भी छोटा है आपका, तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है ना वो सही नहीं बन रहा है। अंगूठा छोटा, ऊपर से इस टाइप की लकीरें जाके मिलने लगती ना हृदय रेखा पर, तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा बहुत होता है स्वभाव से, थोड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब ज़्यादा करता है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ का। बाकी चंद्रमा पे बात करते हैं, तो चंद्रमा ठीक है। अच्छा, चंद्रमा से निकलने वाली बहुत सारी रेखाएं अगर आप देखें इनके हाथ में, चंद्रमा से बहुत सारी लाइन इनकी निकलती हुई दिखाई देती हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं। ये सारी लाइनें भाग्य रेखा की तरफ देखती हुई दिखाई देती है। तो चंद्रमा सपोर्टिव है, और ऊपर से कभी भी इसका कनेक्शन बने ना, तो ये भी अपने आप में ये बताता है कि फॉरेन लैंड से कनेक्शन, विदेशी भूमि से कनेक्शन को बताता है, या वहाँ जाके अर्निंग को बताता है। इनकी लाइफ लाइन में भी देखें आप, लाइफ लाइन में भी बहुत बड़ी बड़ी लकीरें यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी लकीरें जो है ना, इंडिकेशन है कि आपका, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि एब्रॉड सेटलमेंट या ट्रैवलिंग का, 100% ट्रैवलिंग तो 100% है, एब्रॉड सेटलमेंट के भी योग आपके हाथ में है। विदेशी भूमि में जाकर धन कमाने या वहाँ बसने के भी योग आपके भरपूर है। ये रेखा अपने आप में यही इंडिकेशन देती है। ठीक है, अब आते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पर कुछ बात करते हैं। पर्वतों पर मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। देखिए, विदेश की कभी भी बात आप करते हैं ना, तो उस समय चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है, और चंद्रमा आपका अच्छा है। ठीक है, हाँ, शुक्र और चंद्र दोनों उभार लेके चल रहा है। थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको सताएगा, गैस का प्रॉब्लम, पानी का सेवन ज़्यादा करें। ठीक है, गैस से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ देखते हैं, मुख्य रेखा पे जब हम बात कर रहे थे, तो आपकी हृदय रेखा का मैं अगर चर्चा करूँ तो हृदय रेखा आपकी अच्छी नहीं है। मैं बार बार जो अंगूठे पर देख के आपको फल कहा, वही फल फिर से यहाँ कहूँगा। चीज़ें वही वही कहना सही नहीं। इमोशनली आप बहुत ड्रेन होंगे, बहुत जल्दी आप भरोसा कर लेना आपकी कमज़ोरी है, और बहुत जल्दी भरोसा करने के बाद में लोग आपको चीट करके निकल जाते हैं, और इसके कारण से आपका इमोशनली ब्रेक का बार बार ब्रोकन आप फील करने लगते हैं। ठीक है, इमोशनल प्रेशर आपके लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। एग्जैक्ट पीरियड अगर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी आप परेशान नहीं, अभी भी हैं। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट बार बीच बीच में पड़ रहा है आपको, लेकिन उससे पहले की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। लगभग आपका 38 तक, ठीक है, पकड़ लो आप 20 से पकड़ो आप 20 से लेकर 38 तक का जो पीरियड आपका रहा है, इमोशनली आप बार बार टूटे हैं। और उसमें भी 20 से अगर मैं कहूँ तो 20 से कहना सही नहीं, लगभग 23 से 38। ठीक है, ये जो पीरियड रहा है ना, इमोशनली ये आपको परेशान करके रखा है। ये इस पीरियड में मल्टीपल आपके साथ चीटिंग भी हुआ होगा, इमोशनली आपको कोई समझा नहीं होगा, जिसको आप जो भी तरीके से आप लाइफ को चलाने की कोशिश किए होंगे उस तरीके से लाइफ चली नहीं, उल्टा रिवर्स में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिला होगा। इमोशनली हर्ट हुए होंगे ये पीरियड में, परेशान रहे थे। ठीक है, माइंड लाइन की अगर बात करें तो माइंड लाइन में भी प्रेशर लाइन जनरेट हुआ है। ये देखो, यहाँ तक थोड़ा डार्क शेड होकर चल रही है माइंड लाइन, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पीरियड भी आपका शो होता है, लगभग मोटा मोटी पकड़ के चल लो 38 तक का पीरियड, ये यहाँ तक। ठीक है, 38 तक का पीरियड भी यहाँ पे आपको परेशान दिखा रहा है। हालांकि 35 तक ज़्यादा परेशानी दिखा रही है माइंड लाइन पे, उसके बाद में कुछ तो रिलैक्स आप हुए हैं, ऐसा भी है। वही जीवन रेखा पे अगर जब आके देखता हूँ तो देखिए, मैं आपकी लाइफ की कुछ घटनाओं को जीवन रेखा के माध्यम से बताता हूँ, और आपने पूछा है कुछ प्रश्न, उसको भी लेते हुए चलता हूँ कि आपने पूछा कि हेल्थी लाइफ रहेगी कि नहीं। अब इसका जो जवाब है वो ऐसा है कि परेशानियाँ आपके साथ रहेंगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एज 60 के करीब जाएगा, 60 के बाद में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। मैं आपको मीठा मीठा शुगर कोटिंग नहीं करूँगा, मुझे आपके हाथ में 60 के अराउंड से 58 के बाद से हाथ की रेखा अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि शनि पे भी मैं ऑलरेडी यहाँ मैं चर्चा कर चुका हूँ आपको, बुढ़ापा यहाँ पे अच्छा नहीं। ठीक है, रेखाएं एकदम बहुत बारीक बारीक फैल रही, झाड़ू के जैसे ऐसा फैल रही नीचे नीचे। ऊपर से लाइफ लाइन भी अगर आप देखते हैं, ये देखो, ये पूरी फैल गई यहाँ पे लाइफ लाइन नीचे में। तो ये लाइफ लाइन का फैलना बीमारी को, रोग को, आदि चीज़ों को बताता है। और यहाँ पे भाग्य रेखा में भी फैला हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें अच्छी कनेक्शन नहीं बनती यहाँ पे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 60 के बाद में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ना खाना पीना सही से नियमित रखें, डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, ज़्यादा सही रहेगा। 60 के बाद परेशानी बढ़ेगी आपके साथ में। देखिए लाइफ लाइन पे मैं बात कर रहा था, आपकी लाइफ की कुछ स्टोरी मैं अपने हिसाब से, जो मेरा रीडिंग कहता है उस हिसाब से मैं बुनने की कोशिश करता हूँ, देखते जाइए। एक पॉइंट मैंने आपका मदर पॉइंट निकाला था आपके हाथ पे, वो ये रहा। ये मुझे आपके हाथ का कैलकुलेशन, जो फ़ोटो का एंगल आपने दे पाया है उसके हिसाब से ऐसा लगता है ये 40 का एज था। 40 के एज में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सॉरी एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिला। ठीक है, 40वां साल में। 40 से जब ये और पीछे जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक 34 के एज में, आप नोट करते जाना एज को। 34 के एज में भी आपको एक अच्छा प्रोग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिला होगा, कुछ तो एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिला, कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में हुआ होगा। ठीक है, फिर और पीछे जाता हूँ तो जो 30 का एज रहा आपका, देखिए एक आध साल आगे पीछे हो सकता है ना, 30 31 देख लेना, 29 30 देख लेना, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम एक्यूरेसी देने की आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 का एज ही रहा होगा वो। 30 के एज में आपके साथ में चीटिंग हुआ, आपको किसी ने चीट किया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी, एक लेग पुलिंग वाली घटना है ना, या बोल सकते हो कि कुछ ऐसा जिसमें कि आपको चीट हुआ होगा, धोखा हुआ आपके साथ में, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं, आप जैसा सोचे थे वैसा ना हुआ, आज जिससे कुछ उम्मीद करके चल रहे थे वो एकदम पलट गया वो आदमी, ऐसा कुछ है ना, कोई आपको डंप करके चला गया, ऐसा भी बात हो सकता है 30 के एज के आसपास में। 30 के बाद में और अगर मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, तो ये होता है, देखिए ये 30, ये हो गया 27 और ये हो गया 20। ये एक अटैचमेंट की लाइन यहाँ पे जनरेट होकर यहाँ पे टच हो रही है। अब ये अटैचमेंट की लाइन क्या होती है, 27 - 4 पकड़ लो। ठीक है, तो ये 23 के एज के अराउंड में, 23 के एज के अराउंड में आपका किसी के साथ में अटैचमेंट हुआ होगा, कोई प्यार मोहब्बत या फिर कोई जीवन में कोई आया होगा 23 के एज के आसपास में आपके साथ में। ठीक है, तो एक यहाँ पे घटना घटी 23 पे, और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से और पीछे जाते हैं तो ये 19-20 के आसपास के एज में एक और अटैचमेंट की लाइन यहाँ पे बन रही है। 19-20 के आसपास में भी आपका किसी जीवन में किसी न किसी का इनकमिंग हुआ, या फिर बोलोगे किसी के साथ प्यार मोहब्बत हुआ, कुछ अटैचमेंट हुआ, एक रोमांटिक पीरियड आपका बीता होगा 19-20 के एज के आसपास में। उसके बाद 23 में हुआ आपके साथ में ये घटना, फिर 30 के एज में आपके जीवन में एक परेशानी आई। ठीक है, ये आपको चीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिला होगा। अब ये चीटिंग को मैं कंफर्म यहाँ से किया था, एक्चुअल में भाग्य रेखा से मैं इसको कंफर्म कर पाया कि ये एक रेखा यहाँ से चंद्रमा से निकल के गई और इसने भाग्य रेखा को काट के आगे चला गया। तो ये जो रेखा है ना, ये भी सेम एज पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीटिंग का ही इशू कुछ हुआ आपके लाइफ पे वहाँ पे। अब उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। देखो मैंने कहा कि 40 के आसपास में प्रोग्रेस था, 38 में कट लगा है आपको, बहुत बड़ा कट है आपके हाथ के हिसाब से। तो 38 के एज में आपके साथ में कुछ परेशानी आई है, एक बड़ी परेशानी, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आपको नुकसान हुआ होगा। अब इसी को और भी मैं मैच कर रहा था कि ये नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से आगे देखते हैं, सॉरी राइट हैंड के हिसाब से मैं इसको देख रहा था। ये देखो
राइट हैंड में आपके पास में ये 38 के बाद में भाग्य रेखा एकदम बिल्कुल शिफ्ट हो गई है, फिर ये जाके 42 के ऊपर में जाके चलना चालू कर रही है। जब ऐसी स्थिति यहाँ पे बने ना, तो कुछ मेजर लॉस, कुछ मेजर परिवर्तन, कुछ मेजर एक लर्निंग आपको लाइफ देता है ना। कुछ प्रॉब्लम के साथ में वो सिखाता है कि नहीं, लाइफ ये ऐसा नहीं जैसा आप समझते हो, लाइफ ऐसा है। एक शिक्षा मिलती है ऐसे समय में, एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक सोच में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन, या फिर लोकेशन परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पे हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस आप फील किए, चाहे प्रोफेशनली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ भी हो सकता है। ये चेंजेस आपको लेकिन लर्निंग दिया। अब ये लर्निंग जो है आपके लिए पॉजिटिव रहा। हाँ, 38वां साल थोड़ा सा परेशानी भरा रहा, वो साल आप परेशान थे, लेकिन 40 में जैसे आप पहुँचे, प्रोग्रेस आपको मिल गया। ये स्थिति बनी आपके साथ में, ठीक है। फिर आते हैं आपके लेफ्ट हैंड पे। उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद में ये देखो और भी प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ में दिखता है यहाँ पे। 40 के बाद में ये 42 भी ठीक ठाक पीरियड बोलूँगा मैं। 42 के बाद में फिर ये देखो, अब ये जो पीरियड आ रहा है, ये वाला पीरियड, अभी आपने अपना एज बताया 47, तो ये एकदम बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच रहा है। या तो अभी अगर आपको रिसेंट में आपको प्रमोशन वगैरह कुछ मिला है, या कुछ बहुत कुछ प्रोग्रेसिव आपके लाइफ में कुछ मेजर आप अभी अगर घटना अभी जस्ट घटी है, तो फिर तो समझो कि ये रिसेंट का बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल अभी आपको कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है, प्रमोशन आपका होने वाला है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, कुछ मेजर कुछ लाइफ में गेन हो सकता है। ये ऐसा सिंबल आप यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल अभी का एज में ये आ रहा है। तो ये देख लें कि ये घटना घट चुकी है या अभी घटने वाली है, इसका क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे उतना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा है, जिसका आपका एज के हिसाब से 40 और 3 43 और 43 और 4 47, ये 47 पे आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फिर 47 के बाद में ये और भी प्रोग्रेस लाइन है आपके हाथ में। 47, 350, 52, 51, 52 के एज में आपको फिर से एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहेगा। 52 के बाद में ये आपका यहाँ पे 5-6 मान लो 58 के राउंड में फिर से एक ये रिटायरमेंट का एज हो सकता है आपका। रिटायरमेंट के टाइम में आपको धन का लाभ हो, ये ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छा बन रहा है 58। और इसी 58 के बाद से जीवन रेखा की शाखा 2 भाग में बढ़ रही है और दोनों भाग कमज़ोर हो रही है। ये एक नेगेटिव है, यहाँ से आपका स्वास्थ्य गिरना चालू करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छी स्थितियाँ मुझे यहाँ नहीं दिखती है। और आपने एक प्रश्न किया था, पहला ही प्रश्न, कि आपको कंपेटिबल पार्टनर कब मिलेगा। तो देखिए, मुझे जो सिम्टम्स आपके हाथ में मिले खोजने के बाद में, वो यही नज़र आ रहा है कि आदमी को प्रोग्रेसिव तभी फील करता है जब आदमी मेंटली रिलैक्स होता है ना। तो मैं माइंड लाइन पे भी नज़र दिया, माइंड लाइन पे भी कोई परेशानी मुझे उतनी मेजर दिखी नहीं। अब ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे देखना, मेरे को जो सिम्टम्स लग रहा है ये रहा, ये डबल हो रही है यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा, ठीक है ना। ये 47 का एज आ रहा है, तो वेरी वेरी क्लोज आप पहुँचे हो अपने पार्टनर के। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी मिलने वाला है, मे बी विदिन 1 ईयर। विदिन 1 ईयर आपको ये जो प्रोग्रेस है ना, हो सकता है ऐसा हो कि आपके पार्टनर आपके साथ में आपको डुअल इनकम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये परिस्थितियाँ डुअल इनकम को बता दी, दोहरा इनकम आपको मिल सकता है। तो ऐसा हो कि पार्टनर आपके लाइफ में और दोनों मिलकर आप दोनों कमाने लगे, दोनों जगह से आपको लाभ हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। एक ये स्थिति बन रही है यहाँ पे 47 के आसपास में, ठीक है। तो विदिन 1 ईयर पकड़ लेना, जिस दिन से रीडिंग कर रहे हैं, विदिन 1 ईयर आपको ऐसे चांसेस रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको शुगर कोटिंग करके नहीं बोलूँगा, मुझे ये ज़्यादा लंबा भी टिकता हुआ नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि 52 53 तक ही वो साथ रहेगा। अगर वो रहा साथ 52 50 तक ही रहेगा, उसके बाद फिर से आपको एक बार और इमोशनल सेटबैक झेलना पड़ेगा। तो कोशिश करना उस रिश्ते को और बढ़िया तरीके से बना के रखने का। तो थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी झुकना पड़ेगा, ये समझ बना के चलना, तो आप उसको बेहतर कर सकते हो। नहीं तो जो लाइन्स अभी एट प्रेजेंट हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, 52 53 तक ही दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये रेखा फैल गई है जो भाग्य रेखा। तो ऐसे समय में
वियोग को बताता है, अपनों से दूरी को बताता है, अपनों से लाचारी को बताता है, बहुत सारी चीज़ों को ये बताता है। धन की तकलीफ, सहायता की तकलीफ, सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने प्रश्न पहला जो कहा मैंने बता दिया कि कंपेटिबल पार्टनर के बारे में आपने पूछना चाहा, तो मुझे ऐसा लगता है विदिन 1 ईयर आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपका था हेल्दी लाइफ, तो बिल्कुल मैं आपको सावधान करूंगा कि 60 यानी कि 58 के जाने के बाद, अब जैसे जैसे आप 60 क्लोज टू 60 जाएंगे, आपको स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की रेखा बिल्कुल फैल गई है और एक बहुत नेगेटिव साइन वहाँ पे बन रहा है, जो कि अभी क्लियर बोलना सही नहीं, बट नेगेटिव साइन बन जरूर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप दूसरे वाला पिक्चर में मैं देख रहा था, यहाँ पे एक वृत्त का साइन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये साइन बन रहा है, अभी डेवलपिंग है, पूरा तरीके से बना है नहीं। आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा है सक्सेसफुल पर्सन। हाँ, अब सक्सेसफुल पर्सन बोलने की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं हर इंसान की। हाँ, ये अगर धन के दृष्टिकोण से आपका सवाल है, तो धन तो आपके पास आएगा, 60 तक आएगा। 60 के बाद धन बहुत जाएंगे, जैसे बहुत खर्चे होंगे धन पे आपके, और आपको इमोशनली किसी पे भरोसे करके नहीं रहना है। हो सकता है धन का नुकसान आपको ठग से, फरेब से भी मिल सके, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। स्वास्थ्य पे तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा धन को लेके 60 के बाद में इनसिक्योरिटी आपको फील होगी। सक्सेसफुल पर्सन के मायने अपने अपने शब्द के अलग हैं। सक्सेसफुल तो आप हैं ही, काम अपने दम पर कर रहे हैं, अपने दम पर कार्य करेंगे, ये भी स्थिति अच्छी है। अंगूठा रिजिड है तो ऐसे लोग झुकते नहीं हैं, चाहे मर जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं, ये भी है। तो आप अपने खुददारी भरा जीवन बिताएंगे आप, नो डाउट, ठीक है। जॉब करो या बिजनेस करो, आपको जॉब ही करना चाहिए, बिजनेस में आप नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेस के लिए अंगूठा रिजिड होना, छोटा अंगूठा होना अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को बिजनेस में कभी ट्राई नहीं करना चाहिए जिसका अंगूठा छोटा हो, गोल हो और रिजिड हो। बिजनेस में वो उतार चढ़ाव को ऐसे लोग नहीं थाम पाते। आपको जॉब ही करना चाहिए, जॉब आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एब्रॉड सेटलमेंट या ट्रैवलिंग का मैं पहले ही कहा कि बिल्कुल आप विदेशी भूमि पे जा करके या विदेशी भूमि से जुड़ करके धन कमा सकते हैं। और ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन के जो चांसेस हैं तो भरपूर हैं। यहाँ से भी एक जीवन रेखा में जो देखने को मिला था, देखिए ये जो प्रोग्रेस आपको मिला होगा ना 40 के आसपास में, यहाँ पर भी ट्रैवल लाइन थी एक लंबी वाली। हो सकता है इस एज में भी आप कहीं पे शिफ्ट हुए हों, कोई लोकेशन चेंज किए हों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप शिफ्ट हुए हों। ये मेजर कुछ चेंजेस की तरफ में इशारा है 40 के आसपास में, ठीक है। 39 40 पकड़ लेना, वहाँ पे लोकेशन चेंज, सिटी चेंज, शहर चेंज, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में मेडिटेशन, योगा, ये सब में क्या करना चाहिए, इसमें बुराई ही क्या है, आप करो ना, ये तो अच्छी चीज़ है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ज्योतिषी आपको बोले करो, इसके लिए तो अच्छा ही है। ये आपको बहुत लाभ भी होगा। आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है, एग्रेशन है ना, वो आपको रिलीफ मिलेगा। आप थोड़ा गुस्सा बहुत करते हो आप, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, समझो, दूसरे की बात को भी सुनो, उसके बाद में आप निर्णय लो। आप अपने हिसाब से चीज़ों को पहले से प्री माइंडेड हो जाती हैं, वो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो ब्लॉकेज आपने कहा है वो यही आपका ब्लॉकेज है। प्री एजम्पशन मत करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा दूसरों की बात को भी। कभी कभी हो सकता है दूसरों की गलत बात भी आपको सुननी पड़े, और सुन लेना, ठीक है, फायर नहीं होना है। और कोई रेमेडीज़ के बारे में आपने पूछा है, तो रेमेडीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं यही तो बातें बता रहा हूँ जो आपको करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव भी पूछा है आपने, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें एक ही प्रश्न पे मिल कर आती हैं। कुछ चीज़ें हैं, देखो ध्यान देना। पहला चीज़, पर्वत की ऊर्जा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा, पहला चीज़, ठीक है। खाने पीने को संयमित रखें ऐसा, और जल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ये गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको देगा भर भर के, क्योंकि देखो शुक्र बहुत तेज है आपका, और वैसा ही पार्टनर से वियोग है, तो इस एनर्जी को डाइल्यूट करना पड़ेगा आपको। पानी का सेवन ज़्यादा करें, अग्नि तत्व है शरीर में ये, ठीक है, नहीं तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम देगा, और उससे संबंधित अपच, पेट का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें साथ में लेके देगा, मोटापा करेगा फालतू में।
ये ध्यान रखना। और अभी जो आने वाले समय में मेंटली तो मैं आपको कहीं पे परेशान होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। मेंटली माइंड लाइन ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा देर के लिए फैला है माइंड लाइन, उसके बाद नहीं, सॉरी, माइंड लाइन है यहाँ पे ख़राब। मेंटली तो परेशानियाँ हैं आपके साथ में, ठीक है। ओ, एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं इसको आपके राइट हैंड से भी। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है बॉटम साइड में, ठीक है। ये ऐसे समय में व्यक्ति कर्ज उठाता है, लोन का प्रेशर वगैरह रहता है सब में। तो ये कौन सा एज आ रहा है आपका? ये तो अभी आप पार कर लिए हैं लगभग। अभी रिसेंट में आप देखना कि 42 से 45-46 के इन बिटवीन ऐसा कुछ पीरियड गया था क्या आपके साथ में? अगर आप देखना इसको, कुछ लोन का प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ तो भी प्रेशर दिमाग में, ठीक है, जो जिसका रिलेशन पैसे से कहीं ना कहीं है, ऐसा कुछ आपके साथ में गया होगा। 42 से 45 का पीरियड, ठीक है। ऐसे समय व्यक्ति को लोन की तरफ में कर्ज लेना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है। उसके बाद में फिर चीज़ें प्रोग्रेस लाइन है तो नॉर्मल हो गई होंगी, ये तो आपने सफ़र कर लिया है। उसके बाद आगे का पीरियड देखते हैं। माइंड लाइन थोड़ा तो है, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, इतना थोड़ा बहुत परेशानियाँ रहती है, बट राइट हैंड में उतना नहीं, लेफ्ट हैंड में ज़्यादा दिख रहा है। ये यही सब परेशानियाँ जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको ये परेशान करेगी, ये परेशान करेगी। यहाँ पे भाग्य रेखा का खंडित होना ना, ये परेशान करेगी, इसीलिए यहाँ सब फैल रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए, और इस सब चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप टेंशन मत लीजिए, आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके लाइफ में खुशी फिर से आने वाली है, बशर्ते उस खुशी को लंबे समय तक रखना, ये जवाबदारी आपकी है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।